हेलो एवरीवन, तृप्ति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पोहा चिवड़ा की बहुत ही आसान रेसिपी, जो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो घर में हम जब इसे बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी और बच्चों को तो बहुत पसंद आती ही है। ये सुबह शाम आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चिवड़ा नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ इंग्रेडिएंट का यूज़ किया हुआ है। 1 बड़ा चम्मच लिया है हमने सौंफ, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच पम्पकिन सीड्स लिए हुए हैं। हरी मिर्च टेस्ट के अनुसार आप ले सकते हैं। करी लीव्स को लिया है, बादाम, काजू और किशमिश को लिया हुआ है हमने। ये सारी चीज़ें हमने 2 बड़े चम्मच ली हैं। यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लेक्स लिए हुए हैं और ये लिए हमने मूँगफली दाने। यहाँ पर स्लाइस किया हुआ नारियल लिया हुआ है। ये लिया है पफ्ड राइस और यहाँ पर हमने पतला वाला पोहा लिया हुआ है। तो जो हम पफ्ड राइस का यूज़ कर रहे हैं वो पोहा की क्वांटिटी का लगभग आधा है। अब जो पफ्ड राइस है इनमें थोड़ा सा डस्ट वगैरह जो भी पार्टिकल बारीक रहेंगे तो हम इस तरीके से इसको छान लेते हैं। तो जो भी डस्ट या वेस्ट पार्टिकल्स होंगे वो इसमें से निकल जाएंगे और अच्छा वाला पफ्ड राइस हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको इसको बहुत अच्छी तरीके से छान लेना है। तो ये देखिए, ये तो हमारा पफ्ड राइस तैयार हो गया है। मुरमुरा भी कहते हैं हम इसको हिंदी में। और साथ ही साथ हमने जो पोहा लिया है ये पतला वाला पोहा है, इसको भी हम छान लेंगे जिससे कि अच्छी क्वालिटी का पोहा हमारे पास रहेगा और ये जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे इसमें। तो इस तरीके से हमें अच्छे से छान लेना है। तो ये दोनों चीज़ें हमने छान करके अच्छी तरीके से साफ़ कर लिए हैं। अब इन्हें हम करते हैं ड्राई रोस्ट। तो सबसे पहले हम पोहे को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें काफ़ी बड़ा, जो भी आपके पास कढ़ाई अवेलेबल हो आप उसका यूज कीजिए। यदि आपके पास भारी कढ़ाई उपलब्ध है तो उसमें इसको भूनिए। बहुत ही अच्छी तरीके से भूनकर तैयार होगा ये। जितना अच्छी तरीके से हम इसको रोस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा चिवड़ा क्रिस्पी बनेगा और ज़्यादा टाइम तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसे लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक भूनना है। तो करीब 8 से 10 मिनट का समय तो लग ही जाता है इसको अच्छे से क्रिस्पी होने में। और जैसे ही अच्छे से भुनेगा तो थोड़ा सा पहले की तुलना में काफ़ी फूल भी जाएगा। तो हमें इसको चेक कर लेना है। तो ये देखिए भुनकर तैयार हो गया है पोहा। तो इसे हमने अब एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब यहाँ पर हमने पफ्ड राइस को लिया है। इसे हम मुरमुरा भी कहते हैं, लाई भी कहते हैं। तो बिल्कुल पोहे की तरह इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो हम इस तरीके से इसे चलाते रहेंगे। तो जो मुरमुरा लिया है हमने वो हमने पोहा की क्वांटिटी का लगभग आधा लिया हुआ है। आप चाहे तो इक्वल क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया नमकीन बनती है इससे और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो ये देखिए पफ्ड राइस और पोहा दोनों ही तैयार हो गए हैं भुन करके। तो इन्हें अब हमने साइड में रखेंगे और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो चिवड़ा नमकीन बनाने के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो 1 चम्मच लिया है हमने नॉर्मल नमक जो हम यूज़ करते हैं। 1 छोटा चम्मच डाला है हमने इसमें काला नमक। अब यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच डाल रहे हैं चाट मसाला और 1 चम्मच डाल रहे हैं हम इसमें अमचूर पाउडर और 1 छोटा चम्मच डाला है हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर। अब शक्कर को हमने पीस लिया है। तो 2 बड़े चम्मच डाल रहे हैं हम इसमें पाउडर्ड शुगर। तो इनको हम बहुत अच्छी तरीके से अब कर लेंगे मिक्स। चिवड़ा जो है वो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्वाद में मिलता है। जैसे कहीं पर खट्टा, कहीं पर मीठा, तीखा। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से बनता है ये। तो ये देखिए, ये हमने मसाला तैयार कर लिया है। अब इसमें हम कुछ और भी मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच डाला है हमने इसमें जीरा पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर। अब इन्हें भी हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो चिवड़ा के लिए मसाला बनकर एकदम रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पोहा चिवड़ा बनकर रेडी होगा जब ये मसाला हम उसमें डालेंगे। तो मसाला तैयार हो गया है। तो अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। यहाँ पर हम बहुत कम ऑयल में बनाएंगे पोहा चिवड़ा। तो उसके लिए हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब फ्लेम को हमें कर देना है लो और लो फ्लेम पर अब हम और इंग्रेडिएंट को फ्राई करेंगे
सबसे पहले हम डाल रहे हैं हरी मिर्च, वो इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। तो कुछ सेकंड बाद हम डाल देंगे इसमें मूंगफली दाना। मूंगफली दाने को रोस्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो लो फ्लेम पर हमें इसलिए भूनना है जिससे कि इनका जो कलर है वो ख़राब ना हो और अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए, तो नमकीन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे ये। तो ये देखिए मूंगफली को 2 से 3 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए। तो अब इसमें हम नारियल स्लाइस किया हुआ ऐड कर रहे हैं, इसे भी करीब 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें इसी तरीके से एक एक करके इंग्रेडिएंट डालते जाएंगे जिससे कि जो सारे इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। यदि हम बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ करते हैं तो जो सारे फ्लेवर्स हैं वो तेल में रह जाते हैं। तो इस तरीके से इतने कम तेल में हम बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी नमकीन बनकर रेडी होगी। अब हमने लिए हुए हैं बादाम, तो बादाम को हम डाल देंगे और बिल्कुल 1 मिनट तक हम लो फ्लेम पर इनको भून लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसमें और भी इंग्रेडिएंट का यूज़ करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो अभी पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन 40% तक भून चुकी हैं। तो इसी तरीके से इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने सौंफ ली हुई है उसको। तो यहाँ पर हमने सौंफ को ऐड कर दिया है। अब इसमें हमने जो खड़ा धनिया है उसको ऐड करेंगे। ये जो तो 2 इंग्रेडिएंट हैं इनको स्किप तो बिल्कुल ही नहीं करना है, इससे जो नमकीन का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब इसमें हमने डाले हैं पंपकिन सीड, जो हमने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। तो अब इन्हें भी हम करीब 1 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनेंगे। अब इनको हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं क्योंकि अब हम जो अगला इंग्रेडिएंट डालने जा रहे हैं वो है करी पत्ता। तो बीच में ऑयल थोड़ा सा गर्म रहेगा तो ये अच्छी तरीके से भुन जाएंगे। थोड़ा सा करने के बाद हम इसको इनके साथ ही भून लेंगे। कुछ देर बाद ये बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अब इन्हें हम इसी तरीके से फ्राई होने देंगे। ये देखिए करी पत्ता काफ़ी क्रिस्पी हो गया है और ये टूट भी गया है। अब इसमें हम काजू को ऐड करेंगे क्योंकि काजू जो है वो बहुत जल्दी भुन जाता है, इसलिए हमने इस समय इसको डाला है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से भुन करके तैयार हैं हमारे सारे इंग्रेडिएंट। तो देखिए इनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ है और सारे बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब इसमें हम सबसे लास्ट में डालेंगे किशमिश, क्योंकि जो किशमिश होती है उसको फ्राई होने में केवल कुछ सेकंड्स ही लगते हैं, तो इसलिए हमने इसको सबसे लास्ट में डाला है। 40 से 50 सेकंड में किशमिश भुन करके तैयार हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारी जो पोहा चिवड़ा है उसके लिए सारे इंग्रेडिएंट भुन करके तैयार हो गए हैं। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे हल्दी, क्योंकि हल्दी का भुनना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हल्दी का जो कच्चापन है वो अगर नमकीन में आ जाएगा तो नमकीन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो करीब 1 मिनट तक हम इसे इन सारे इंग्रेडिएंट के साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं जो हमने मसाला तैयार किया हुआ था उसको 2 बड़े चम्मच डाल दिया है अभी हमने इसमें, जिससे इसकी कोटिंग इन सभी में बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो ये देखिए हमने सारा अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने लिया है कॉर्नफ्लेक्स, ये फ्राई किए हुई हैं, रोस्ट किए हुए हैं कॉर्नफ्लेक्स, तो इनको हम इसके संग मिक्स करेंगे। तो जो कॉर्नफ्लेक्स है वो भी हल्के से फ्राई हो जाएंगे और जो मसाले की कोटिंग है वो भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब जो हमने रोस्ट करके पफ्ड राइस और पोहा लिया हुआ था उसको थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड कर रहे हैं, जिससे जो इसकी मिक्सिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, क्योंकि नमकीन की क्वांटिटी काफ़ी बढ़ गई है। अब इसमें हम मसाला फिर से डाल देंगे जिससे कि ये अच्छे से कोट हो जाए पोहा में। तो इस तरीके से हमें चला लेना है और फ्लेम को हमें लो ही रखना है। और जो सारा हमने पोहा और मुरमुरा इसमें ऐड कर दिया है, अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और जो मसाला है उसको हम डालते जाएंगे।
तो इस तरीके से हम जब भी चिवड़ा नमकीन को बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहेगी। तो जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी तो इसको हम ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख देंगे, जिससे ये नमकीन 1 महीने तक आप आराम से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और क्रिस्पी बनी रहेगी। तो इस तरीके से हमने इसमें मसाला डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हमने सारा मसाला जो भी बचा हुआ था उसको इसमें ऐड कर दिया है। तो मसाले की यदि आपको ज़्यादा तीखा नमकीन पसंद है तो मिर्च को आप थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए। यदि आपको खट्टा मीठा पसंद है तो आप इसमें पाउडर्ड शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, अमचूर पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए पोहा चिवड़ा बनकर रेडी हो गया है। तो इसे हम एक बड़े से बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो बाकी हम अभी इसमें भी मिक्स कर लेते हैं, जिससे थोड़ा बहुत जो बचा होगा वो भी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो बहुत ही कम ऑयल में ये नमकीन बनकर तैयार हो गई है। आप इसे चाय के साथ सुबह शाम खा सकते हैं। घर में बनती है तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये। तो अब इसे हम करते हैं सर्व। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। यदि आपको इस रेसिपी का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।